दृष्टि IAS क्लास नोट्स फॉर UPSC लेक्चर 2। क्या संविधान के बारे में पढ़ाया गया। संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान जो है हमारा वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी हमारा देश 26 जनवरी 1950 को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि इससे पहले क्या था। तो 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश जो था वो उपनिवेशी था, यानी कि अंग्रेजों के अंतर्गत आता था। और 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक अधिराज्य बना, यानी कि डोमिनियन स्टेट था, और 26 जनवरी को संप्रभु बना। हमारे संविधान में मूल ढांचा में 22 भाग, अभी 25 और 315 अनुच्छेद जो अपडेट होकर 470-75 के आसपास है। और भाग या अनुसूचियाँ खत्म होने के बाद जो है वो बन के आई थी। ये अनुसूची की बात हो रही थी। अनुसूचियाँ खत्म होने के बाद जो है वो अनुच्छेद शुरू होते हैं। इसे पढ़ेंगे कैसे, तो अनुच्छेद आर्टिकल्स 1, 2, 3, 4 इस तरह से होते हैं। अनुच्छेद के भी कई भाग होते हैं, जैसे अनुच्छेद 1 का A, 1 का 2, 1 का 3, उसे खंड पढ़ते हैं। अब जैसे मान लो अनुच्छेद 1 का 3 का भी ABC क्लोज है, इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसे उपखंड पढ़ते हैं। अब है कि शासन, संविधान शासन संचालन के लिए लिखित नियमों और कानूनों का दस्तावेज। हमारा संविधान क्या है, तो ये कानूनों का नियमों का दस्तावेज। इसके तहत संविधान से ही शासन की वैधता प्राप्त होती है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि, हमारा जो संविधान है वो देश की क्या है, सर्वोच्च विधि है। संविधान ही सरकार के सभी अंगों की शक्तियां देता है और इन शक्तियों और सीमाओं को भी तय करता है। यानी कि सरकार ही क्या करता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबको शक्ति भी देता है और इसकी सीमा भी संविधान ही तय करता है। भारतीय संविधान में संवैधानिक सरकार व सीमित सरकार की अवधारणा निहित है। यानी हमारा जो संविधान है उसमें क्या है, संवैधानिक सरकार और सीमित सरकार की अवधारणा निहित है। संवैधानिक सरकार पहला टर्म समझते हैं, का अर्थ है कि सरकार संविधान के ऊपर नहीं है, बल्कि सरकार संविधान के अधीन कार्य करती है। अतः संवैधानिक सरकार संविधान की सीमाओं के परिबद्ध होती है। सीमित सरकार क्या है, तो सीमित सरकार का अर्थ है कि सरकार की शक्तियाँ सीमित और नियंत्रित होती है, ताकि नागरिकों की स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप ना हो। अतः जो है सीमित सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध भी लगा सकती है। इसलिए सीमित हुआ क्योंकि सत्ता पर प्रतिबंध लगा सकती है, किसमें, तो व्यक्तियों के हित में, व्यक्तियों की स्वतंत्रता में। अतः भारतीय संविधान न केवल राजनीतिक व कानूनी दस्तावेज है, बल्कि नैतिक दस्तावेज भी है। ये भी आपने देखा, सीमित कर सकते हैं स्वतंत्रता को, इसीलिए क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन का साधन है, जिसके तहत भारतीय संविधान में न्याय, समानता, गरिमा, स्वतंत्रता आदि पर भी बल दिया गया है। कोट से यहाँ पे अंबेडकर का कथन है कि भारतीय संविधान व्यवहारिक, लचीला और मजबूत है। भारतीय संविधान कैसा है, व्यवहारिक, लचीला और मजबूत है। आइवर जेनिक्स मानते हैं कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इसके अलावा सुभाष कश्यप मानते हैं कि भारतीय संविधान गतिशील, विकसित होने वाला दस्तावेज है। वही क्वेश्चन है मेंस के लिए कि भारतीय संविधान केवल शासन की संरचना का दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन भी है। इस कथन का समालोचनात्मक यानी कि आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अब संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। जो लिखित संविधान होता है वो भारत, USA, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राजील, डेनमार्क, जापान में देखने को मिलता है। जबकि जो अलिखित संविधान होता है, अर्थात जिसमें संहिताबद्ध संविधान नहीं होता, यानी कि संविधान का एकमात्र सर्वोच्च दस्तावेज नहीं होना, ठीक है, यह ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और इसराइल में होता है। अब भारत और ब्रिटेन दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों ही समान लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाते हैं। लेकिन भारत के संविधान में 90% प्रावधान लिखित है, जबकि ब्रिटेन के संविधान में 90% प्रावधान लिखित नहीं है। इसलिए दोनों में गुणात्मक, यानी दोनों लोकतांत्रिक है तो गुण तो दोनों में गुणात्मक है, लेकिन इनमें मात्रात्मक अंतर आता है। यानी कि गुणात्मक दोनों सेम है, लेकिन मात्रात्मक अंतर देखा जाता है। अब यहाँ पे संविधानवाद, सरकारी प्राधिकरण यानी कि सत्ता का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर हो, इसी को संविधानवाद कहते हैं। संविधानवाद और गैर संविधानवाद में फर्क क्या है। लोकतांत्रिक देश में संविधानवाद होता है, गैर लोकतांत्रिक में संविधानवाद नहीं होता है। संविधानवाद भारत, USA, ब्रिटेन में देखने को मिलता है, जबकि सऊदी अरब, उत्तरी कोरिया में गैर संविधानवाद है। संविधानवाद में विधि के शासन होता है, जबकि गैर संविधानवाद में व्यक्ति का शासन होता है। संविधानवाद में संविधान सर्वोच्च होता है, जबकि गैर संविधानवाद में शासन सर्वोच्च होता है। संविधानवाद में सीमित सरकार होती है, जबकि गैर संविधानवाद में असीमित सरकार होती है। संविधानवाद में संवैधानिक सरकार होती है, जबकि गैर संविधानवाद में मनमाना सरकार होती है। हमें सरकारी प्राधिकरण का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही किया जाना चाहिए। यानी कि सरकारी प्राधिकरण मतलब सत्ता।
सत्ता का प्रयोग क्या किया जाना चाहिए? संविधान द्वारा जो निर्धारित सीमा है उसके अंदर ही होना चाहिए। इसी को संविधानवाद कहा जाता है। इसका उद्देश्य है कि सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाए, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए, विधि का शासन स्थापित किया जाए ताकि निरंकुश व मनमानी शासन को रोका जा सके। अब एक संविधानवाद लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समावेशन है और इसमें कुछ तत्व शामिल है जिसको देखेंगे। जैसे इसमें तत्व क्या क्या शामिल है? तो विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण, विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका कैसी हो? स्वतंत्र, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा यानी कि व्यक्तियों के जो अधिकार है उनकी रक्षा होनी चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। कभी भी संवैधानिक सरकार में हमेशा सर्वोच्चता संविधान की होगी। लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, उत्तरदायी व जवाबदेही सरकार होनी चाहिए, सीमित व संवैधानिक सरकार होनी चाहिए, लोकप्रिय संप्रभुता होनी चाहिए और कार्यपालिका पर संवैधानिक नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।